cuties, I hope you all are fit and fine, good and healthy. This is me Tamanna and welcome back to my YouTube channel. तो I am finally back at वाराणसी बोलते हैं ना, जो भी है. तो अभी मैं अपने हॉस्टल में हूँ एंड आपको मेरी शक्ल देख के पता चल रहा होगा कि मेरे 5-6 ब्रेक डाउन तो हो चुके हैं. एक्चुअली मेरे पास सामान ज़्यादा था तो मेरे साथ पापा आए थे एंड पापा के सामने मैं कम से कम 5 से 6 बार रो चुकी हूँ. कभी रास्ते में, कभी ट्रेन में, तो अभी नीचे जब मैं उनको पानी भर के दे रही थी बॉटल में. एंड बस कभी भी मतलब मैं बस रोती जा रही हूँ कब से. ठीक है, मुझे बीच में पता नहीं क्या हो जा रहा है, बट अभी मुझे बहुत तेज, बहुत गंदा वाला रोना आ रहा है. इसलिए मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है. बिकॉज़ जब मुझे ऐसा रोना टाइप आता है, ठीक है, तो मैं अपनी फेवरेट चीज़ें करती हूँ. तो मैंने मम्मी को कॉल लगाया था पर मम्मी ने कॉल नहीं उठाया, वो बिज़ी होंगी, क्या कर सकते हैं. तो क्योंकि अभी छठ पूजा का टाइम चल रहा है घर पे, तो वो बिज़ी होंगी. एंड लाइक छठ पूजा ओवर हो चुकी है बट बाकी सारी चीज़ें भी करनी होती है. एंड अभी मेरे पास कुछ करने को है नहीं, तो मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है ताकि मैं ना रो पाऊँ. और अगर मैं रोऊँ भी तो मैं रोते रोते व्लॉगिंग कर लूँगी, बिकॉज़ ये मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट चीज़ें हैं. एनीवे, तो ये सब छोड़ के मेरे को थोड़ी सी टेंशन तो हो रही है. बिकॉज़ पीछे बेड मेरा ऐसा खाली पड़ा हुआ है, इसको मुझे लगाना है. एंड लॉकर ही पूरा खाली है क्योंकि ये लॉक नहीं होता. तो मैंने इसके सामान दूसरे लॉकर में रखे थे, तो उससे वापस लाके इस लॉकर में रखने हैं. एंड ऑल्सो टेबल मेरा इतना गंदा है, तो तो इसको भी ठीक करना है. एंड जो मैं दिवाली पे सामान लेके गई थी अपने घर पे काम करने के लिए कि भाई दिवाली में आराम से काम करूँगी, मैंने सब कर लिया, आराम कर लिया, बट मैंने काम नहीं किया. तो उसकी थोड़ी ज़्यादा टेंशन हो रही है. एंड इस भयानक से बोर्ड को देखकर बहुत ज़्यादा एंजाइटी आ रही है. मुझे देखना ही नहीं है, मन कर रहा है फाड़ के फेंक दूँ, बट मैं नहीं फेंक सकती बिकॉज मन नहीं कर रहा. एंड ऑल्सो अगर आप लोग मेरे को बहुत अच्छे से जानते हैं तो आपने अगर नहीं जानते तो ठीक है, बट अगर आप मेरे को पहले से देखते आ रहे हैं तो मैंने अपने हेयर छोटे करा लिए. यस, मेरे यहाँ तक के बाल थे, बहुत बड़े बड़े बाल थे, खोलती तो बहुत अच्छे लगते थे, बट अभी भी अच्छे लग रहे हैं. ठीक है, अभी अच्छे नहीं लग रहे हैं, अभी मतलब मैं ऐसे भिखारन लग रही हूँ, बट अच्छे लगेंगे, वेट. एंड ऑल्सो मैंने अपने ये बैंग्स कटा दिए हैं. भाई अभी तो ये बहुत ठीक लग रहा है. ठीक है, जब मैं अपने हेयर कट करा के आई थी तब ऐसा लग रहा था कि वो जो तेरे नाम वाला जो सलमान खान है भाई, मतलब यहाँ से ऐसे हो गया था. मतलब ऐसा इंस्टेंट रिग्रेट होता है ना हेयर कट करवा के. एंड आई रियली डोंट नो कि मैं ये व्लॉग डालूँगी कि नहीं, बट मैं डाल दूँगी. भले ही मैं कितनी गंदी ही क्यों ना लग रही हूँ, मैं डाल दूँगी. बट ये व्लॉग बहुत छोटा सा होने वाला है. एंड एक व्लॉग मैंने अपडेट के बारे में डाला था, उसके बाद वो मेरा फर्स्ट डे एट कॉलेज वाला व्लॉग आएगा. मतलब नॉट द फर्स्ट डे बट कॉलेज का व्लॉग आएगा. मैंने पिंक टॉप पहना हुआ है, उसके बाद ये वाला व्लॉग आएगा. और ये एक बस छोटा सा ऐसे ही मस्ती मजाक वाला नॉर्मल सा यापिंग वाला वीडियो होगा. अभी तक तो यही सोचा है, बिकॉज मैं इसको कल तक कंटिन्यू नहीं करूँगी, बिकॉज वो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा. एंड फिर मैं एडिट करने में मेरे को मौत आएगी, तो मैं छोटा सा ही ब्लॉग रखूँगी इसको. देखो, वीडियो तो मैं बना देती हूँ, बट एडिट करने में मेरे को महीनों लग जाते हैं, महीनों, समझो. मैं इसलिए लंबे व्लॉग्स नहीं बनाती. और अगर मेरा लंबा व्लॉग आया है कभी, तो इसका मतलब उसके पीछे बहुत टाइम लगा है उसको एडिट करने में. वैसे मेरी आंखें दर्द हो रही है बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा रो चुकी हूँ. एंड फिर से मुझे रोने का मन कर रहा था मम्मी को वीडियो कॉलिंग करके. पता नहीं क्यों मेरे को ऐसे चुल मचती है कि मैं घर वालों के सामने रहूँ. मज़ा आता है, मज़ा तो नहीं आता, बट कुछ तो फील होता है ऐसा सामने से रोने में, कुछ अच्छा ऐसा. वो लोग ऐसे दिलासा दिलाते हैं. भाई मैं पूरा आज ट्रॉमा में थी. आज छठ पूजा है, इट्स 28 अक्टूबर. ठीक है, तो आज छठ पूजा का सुबह वाला अर्घ है. एंड आज मैं हॉस्टल में हूँ. ज़िंदगी में पहली बार छठ पूजा के दिन मैं हॉस्टल में हूँ, अपने फैमिली से दूर. तो
मैं कैसे नहीं रो सकती हूँ, कैसे भाई। वहाँ पे खाने बन रहे हैं इतने प्रकार के और मैं वहाँ पे पैकिंग कर रही हूँ घर जाने के लिए, लाइक हॉस्टल आने के लिए। इट्स माई सेकेंड होम ना, कह सकते हो। तो मैं वापस आने के लिए पैकिंग कर रही हूँ एंड फिर मैं खाना खा रही हूँ एंड मुझे मतलब सब लोग ऐसा ट्रीट कर रहे हैं कि मैं मतलब लाइक अच्छे से रहना ये वो। तो मैं खाते खाते मतलब मैं इतने अच्छे टेस्टी खाना खाते खाते रो गई। लाइक भाई वो मैं आज सीन बताती हूँ, ठीक है। मैं सुबह उठी एंड आई जस्ट रियली वॉन्टेड टू स्केप, ठीक है। मतलब मुझे रियलिटी से ऐसा भागने का मन कर रहा था, ऐसा भागने का मन कर रहा था। मन कर रहा था कि मतलब मैं तमन्ना नहीं हूँ, मैं मेरा कहीं एडमिशन नहीं हुआ है, मैं कॉलेज में नहीं पढ़ती हूँ, मैं मतलब मैं कुछ और ही हूँ लड़की। मेरा ये हाथ दर्द हो गया। तो मेरे को इतना ज़्यादा ऐसा मन कर रहा था कि मतलब कुछ भी करके मुझे कॉलेज ना जाना पड़े, वापस हॉस्टल नहीं जाना पड़े, ठीक है। मैं उठी थी और मैंने सोचा था कि हल्का फुल्का जो टाइम है, लाइक हम लोग, पता है आज हम लोग कब उठे? आज सुबह वाला रख था ना, तो आज हम लोग उठना था 3 बजे। मैंने अलार्म भी लगाया था, मैंने अलार्म बंद भी कर दिया, बट भाई घर का कोई सदस्य 3 बजे नहीं उठा, सब 4 बजे उठे, लाइक 3:30 अप्रॉक्सीमेटली। एंड भाई हम लोग लेट हो गए थे, बट ये थोड़ी अच्छी बात है कि लाइक जो घाट है वो हमारे घर के पास में ही है, लाइक इतना ही पास नहीं है बट पास में है। तो हम लोग तुरंत आधे घंटा पहुँच गए थे एंड जल्दी जल्दी से पूजा वगैरह सब कुछ हो गया, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं थी। बट मैं आज अप्रॉक्सीमेटली 4 बजे उठी क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा करना नहीं रहता है, मतलब मेकअप ये सब इतना तो लाइक करना तो रहता है। बट मैं कल बहुत ज़्यादा हैवी ड्रेस पहन के गई थी, तो आज मैंने बस टॉप और जीन्स पहना था, सूट शॉर्ट कुर्ती, तो मुझे इतना कुछ करना नहीं था। तो मम्मी ने लेट उठाया मुझे, या फिर पता नहीं क्यों मुझे लेट उठाया, जो भी है ठीक है। और जब मैं उठी ना सब तैयार होके बैठे थे, मतलब मेरे ऊपर इतना प्रेशर सा बन रहा था, और जब प्रेशर बनता है तो मैं काम नहीं करवाती हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसे ब्रश 10 घंटे से ब्रश ही कर रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि भाई ये तुम लोग ऐसे तैयार हो गए हो, मुझे पहले उठा देते ना, जो भी है ठीक है। तो मैं इतनी जल्दी उठी हूँ और फिर मैं जब छठ पूजा से हम लोग घाट से आए, ठीक है, वापस, तो मतलब जैसे चाय वाय पीते, शरबत पीते, बहुत कुछ होता है, प्रसाद वगैरह खाते हैं। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ अब तो वक्त आ गया जाने का। एंड अब तो मतलब पता नहीं वो जो फीलिंग थी, अब तो मैं हॉस्टल में हूँ तो मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है, ठीक इन द सेंस कि अब मैं ऑलरेडी उस प्लेस में हूँ जिस प्लेस में आने से मैं डर रही थी, तो वो डर मेरे शरीर से निकल गया है। बट स्टिल रोना आ रहा, वो अलग बात है। बट उस वक्त मैं ऐसा सोची थी कि भाई मतलब मैं क्या करूँ। मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा सा हिस्ट्री का काम कर लूँगी। येस, वी आर इन अ फैशन कॉलेज, बट हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लाइक नॉट नॉर्मल हिस्ट्री तो नहीं, बट थोड़ा सा ऐसे रिलेटेड टू फैशन, जो भी हटाओ। तो मैंने सोचा था कि थोड़ा सा ऐसा लिखने का काम कर लूँगी। 2 घंटा लिखने बैठी और मैं ओवर थिंकिंग करना शुरू कर दी। मैं सोचा कि भाई कुछ नहीं हो पाएगा, चुपचाप सो जाओ, ठीक है। मैं पूरे 3 घंटे सोई हूँ, फिर मैं उठी हूँ, बहुत तेज़ रोने का मन कर रहा था बिकॉज मेरी टाइमिंग हो गई थी तैयार होने की। एंड पापा बोल रहे थे चलो ड्रेस पहन लो, ये खाना वाना खा लो, ये सब। फिर मैं खाना खा रही हूँ और सब मेरे को ऐसे ट्रीट कर, मैं खाते खाते रो गई। एंड फिर मैं खाते खाते रो गई, मेरा पूरा खानदान रो गया बिकॉज ऑफकोर्स मेरी गलती है, मुझे नहीं रोना चाहिए था, मुझे एक अच्छी बेटी की तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए थी। बट नहीं हूँ मैं उतनी अच्छी, ठीक है। तो लाइक ठीक है, पूरा खानदान रो गया। एंड मैं रो रही हूँ, फिर मैं चावल मुंह में डाल रही हूँ एंड यहाँ पे सब लोग रो, और फिर मैं मुड़ के देख नहीं सकती क्योंकि मुझे गिल्ट फील होगा ना कि मेरी वजह से इतने सारे लोग रो रहे हैं। बट मैं ये भी सोच रही हूँ कि भाई लाइक क्या कर सकती हूँ, मतलब मैं भी तो जानबूझ के नहीं रो रही हूँ ना, मुझे रोना आ रहा है। एंड फिर मैं सबकी तरफ देख रही हूँ एंड वो लोग मेरी तरफ देख रहे हैं एंड फिर मैं उनकी तरफ देख रही हूँ और फिर मम्मी को बोल रही हूँ कि मम्मी मत रो। मतलब खुद का ऐसे ही गंगा यमुना बह रही है, मम्मी को बोल रहे हैं कि अभी मत रो। वही बोले कि पहले तू चुप हो जा तब ना, लाइक वॉज अ वेरी इससे ये तो पता चल गया मेरी फैमिली में से बहुत प्यार करती है, वो तो पता ही था। बट स्टिल लाइक फिर ये सब कुछ हुआ, रोना धोना,
एंड मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। मतलब मैं बहुत इमोशनल लड़की हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक बार रोना शुरू कर दूँ तो मैं 1 घंटे तक रो सकती हूँ। बट मैंने बहुत कंट्रोल किया अपने आंसू को, ठीक है, बहुत। लाइक मैं रो गई जब खाना खाते वक्त, तब बहुत कंट्रोल किया और वो आंसू 2 मिनट में रुक गए, वरना वो नहीं रुकते। और फिर मैं फेस वॉश वगैरह करने गई, मुंह वगैरह धोने, ड्रेस चेंज किया। बहुत रोना आ रहा था भाई साहब, कैसे मैं शांत रही हूँ मुझे ही पता है। एंड फिर मैंने सबको लास्ट हक किया, पैर छुए, पैसे लिए, उन्होंने ज़बरदस्ती पकड़ा दिए। मैं क्या कर सकती हूँ, पर ठीक है, थोड़ी सी लालची तो हूँ मैं, पर ठीक है, तुम लोग भी तो लेते हो। एंड नाउ आई एम हेयर। एंड हाँ, मैंने ट्रेन का तो बता ही दिया कि ट्रेन में कितना हुआ। ट्रेन में मैं सबके सामने रो गई। पापा ऐसे देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे तो बेइज्जती मत कराओ, सबको क्यों बता रही हो कि तुम दूर जा रही, ऐसे करके। तो लाइक पापा भाई बहुत अच्छे मेरे, बेस्ट 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 भाई। पता है क्या हुआ, लाइक ऐसे बोल रही हो ना जैसे कि तुम लोग मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, ठीक है, बट हो ही तुम लोग मेरे। लाइक मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो लगती है ना ब्लॉगिंग, वो इसलिए कि कुछ भी बोल दो, ठीक है। क्या बोल रही हूँ मैं, लाइक मैं कैमरा से बहुत 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 कंफर्टेबली बात कर सकती हूँ। एंड मुझे कोई ऐसा नहीं होता, लाइक ऐसा होता ना कि थोड़ा सा डर सा, मुझे कुछ डर नहीं लगता। आई डोंट नो वाई, ठीक है। मुझे कैमरा बहुत पसंद है एंड इट्स लाइक माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है लाइफ अपडेट देते रहने के लिए। जस्ट अ रैंडम पर्सन अपने फालतू चीज़ें बता रहा है। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन फॉलो, नहीं सब्सक्राइब फॉर मोर। तो हम लोग कहाँ थे, हाँ, तो मैं सोच रही थी कि कुछ ऐसा यूट्यूब वगैरह देखूंगी। और मैंने देखा, मुझे नींद आ गई थी ट्रेन में, तो मैं पापा के कंधे पे सो रही थी। तो ये जो यहाँ पे ना, मतलब मुझे चुभ रही थी, तो मैं बार बार इसलिए कि ये पापा का कंधा है, ये जो हाथ है कंधा है, ठीक है। तो मैं ऐसे सो रही हूँ, तो मैं ऐसे हिल रही हूँ, फिर ऐसे हिल रही हूँ, फिर ऐसे हिल रही हूँ। तो फिर पापा ने मुझे अपनी हाइंग की अच्छे से फोल्ड करके, ठीक है, यहाँ पे रख के दे दी। नहीं, पहले बोला कि तुम्हें चुभ रहा है क्या, तो मैं बोला नहीं। तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा ये हाई की रख लो यहाँ पे, फिर नहीं चुभेगा। लाइक ओहो, देखो इतना ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को, उस फोन पर रोने का मन कर रहा था। लाइक जैसा हक करके थैंक यू सो मच पापा फॉर एवरीथिंग ऐसा बोलने का मन कर रहा था। बट इंडियन पेरेंट्स कभी, लाइक इंडियन बच्चे ऐसा कभी डायरेक्टली नहीं बोल पाते अपने पापा को। मैं नहीं बोल पाती भाई, मुझे किसी का नहीं पता, मैं तो नहीं बोल पाती। लाइक मैं अपने उसको ऐसे शो करूँगी, लाइक पैर 10 बार छू लूँगी, अच्छे से छू लूँगी, हक कर लूँगी ज़ोर से, पर मैं ये सब बोल नहीं पाऊँगी मम्मी को, ठीक है। हाँ, बट मैंने जब से मैं कॉलेज आई हूँ और जब से मैं हॉस्टल में रहना शुरू की हूँ, मैंने मम्मी को लव यू बोलना शुरू कर दिया है। मम्मी आई लव यू, बाय, गुड नाइट ऐसे करके। वरना मैंने आज तक कभी ऐसे मम्मी लव यू नहीं बोला ऐसे मम्मी को। लाइक बोला होगा बट ऐसा लाइक होता है ना कभी कभार, रेयरली। बट मैं डेली मम्मी को कॉल रखते वक्त बोलती हूँ, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। अगर आप अकेले रह रहे हो तो आप ये सब सीख जाते हो। वाह, ज्ञान देने भी लगी, अभी तो रो रही थी मैं। तो फिर मैंने पापा के, और जो मेरे सामने 3 बच्चे बैठे थे छोटे छोटे, वो लोग मुझे ऐसा देख रहे हैं कि दीदी कभी इस तरफ सो रही है, कभी उस तरफ सो रही है। दीदी 2 बजे से 5 बजे अभी तक दीदी सो ही जा रही है। और मैंने बहुत कुछ सोचा था कि मैं टाइम पास करूँगी यूट्यूब पे या फिर कुछ तो ऐसा स्टोरी डालूँगी, सोते रह गई मैं तो। और मुझे लाइक मतलब मैं मन नहीं कर रहा था, ऐसे पापा से चिपक के सोने का ही मन कर रहा था। मैं पापा के कंधों पे ऐसे हैंकी रख के, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना कि भाई मतलब पापा। सो कॉल आ रहा है घर से एंड घर वाले बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई डोंट नो कि मैं इसके बाद कोई क्लिप ऐड करने वाली हूँ या नहीं, बट अगर मैं नहीं करूँगी तो इसलिए मैं आउट्रो दे रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट। और मैं क्या बोलती थी, मैं भूल गई। नो रुक जाओ। आई होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो, थैंक यू, नहीं, आई होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल। एंड हम लोग और भी बहुत सारे कंटेंट के साथ
कंटेंट के साथ आऊँगी मैं यूट्यूब पे, एंड आई विल बी रेगुलर। मैं हर संडे को वीडियो डालूँगी, एंड आई विल, ठीक है, चाहे मिड टर्म भाड़ में जाए। नो तो या सो डैट वॉज इट। हाँ, सो डैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू एन्जॉयड इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल, बाय बाय। ऑल्सो मुझे लग ही रहा था कि मैं कुछ भूल गई होंगी। तो मैं अभी मतलब मैं जब नीचे खड़ी थी तो मैंने अपना देखा बिल्डिंग, ठीक है, जो मेरा हॉस्टल है, तो बहुत अच्छा सजा हुआ है। बट ठीक है, मेरा जो गैलरी है वो इतना अच्छा लग रहा है ना, मतलब लेट मी शो यू, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाओ तुम लोग, कैसे दिखाऊँ मैं। मेरा कैमरा अच्छा नहीं है तो भले ही वो कैमरे पे ना अच्छा लगे, बट इट इज़ रियली लुकिंग ब्यूटीफुल, ठीक है। ये देखो तुम लोग, वाओ, सो ब्यूटीफुल भाई, राइट। रुक जाओ, मैं थोड़ा अच्छे से दिखाती हूँ। हाँ ये देखो, ऐसे लग रहा है कि वो क्या बोलते हैं, छोटे छोटे होता है, ऐसे ऐसे रात में उड़ते हैं ना, वो पीले पीले कलर के ही होता है, कुछ तो होता है, वो मैं नाम भूल रही हूँ उसका, ठीक है। हम लोग बच्चों ने पकड़ते थे उसको, डब्बे में बंद करते थे। जुगनू, हाँ भाई, जुगनू तो मेरी दोस्ती है। हाय, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर तू ये वीडियो देख रही है तो इंग्लिश में क्या बोल रही हूँ मैं। ये जुगनू लग रहे हैं, और ये इतने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं भाई, ये इतने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। लाइक इधर हरे जुगनू है, इधर पीले जुगनू है, एंड अभी तक किसी ने लाइट्स निकाली नहीं है, तो उधर ब्लू जुगनू है, वहाँ भी ब्लू है, और उधर पर्पल है एक, वो एक्चुअली पर्पल है, पता नहीं, पर्पल ही है वो। सो यस, ओके, बाय बाय। सो वापस से एक बार आउटरो देना पड़ेगा क्या। आई होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल, बाय बाय। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय cuties, एंड लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम माई साइड। हैप्पी दिवाली। दिवाली चली गई बट ठीक है, हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर, बाय।